आप भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े उन महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं जो एमपीपीएससी में बार बार पूछे जाते हैं। आइए आज 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के माध्यम से अपनी तैयारी को परखते हैं। अगर आप 15 में से 12 या उससे अधिक प्रश्नों का सही उत्तर दे देते हैं तो समझिए आपकी तैयारी मजबूत है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट में। आज हम भारत की सीमाओं से संबंधित 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेकर आए हैं जो एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अपना स्कोर नोट करते चलिए और देखते हैं कि आपका 15 में से कितने प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 7। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। और भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। भारत बांग्लादेश सीमा की लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर है और यह सीमा भारत के कई पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी म्यांमार। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अफगानिस्तान। दोस्तों, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ है। यह भारत अफगानिस्तान की सीमा की लंबाई लगभग जो है 106 किलोमीटर मानी जाती है। यह सीमा जम्मू कश्मीर के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? 13,200 किलोमीटर, ऑप्शन बी 14,200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन डी 16,200 किलोमीटर। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। यह सीमा भारत को 7 पड़ोसी देशों से जोड़ती है। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश तथा सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 6,510 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7,516.6 किलोमीटर, ऑप्शन सी 8,516 किलोमीटर, ऑप्शन डी 9,516 किलोमीटर। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 7,516.6 किलोमीटर, जिसमें मुख्य भूमि की तटरेखा लगभग 6,100 किलोमीटर तथा द्वीपों की तटरेखा लगभग 1,416 किलोमीटर है। यह 3 ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6वां, भारत की सीमा किस देश से नहीं लगती? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी नेपाल। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रीलंका। भारत की स्थलीय सीमा श्रीलंका से नहीं लगती। भारत और श्रीलंका के बीच जो है पाक जलडमरू तथा मन्नार की खाड़ी स्थित है, इसलिए श्रीलंका भारत के निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है, लेकिन उसकी स्थलीय सीमा भारत से नहीं लगती। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी
रेडक्लिफ रेखा, ऑप्शन सी डुरंड रेखा, ऑप्शन डी 17वीं समानांतर रेखा। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रेडक्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। यह रेखा वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के समय निर्धारित की गई थी। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की राजनीतिक सीमा का निर्धारण करती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी म्यांमार। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चीन। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित सीमा रेखा है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत क्षेत्र के बीच सीमा का निर्धारण करती है। इस रेखा का नाम ब्रिटिश अधिकारी हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9वां, डुरंड रेखा किन देशों के बीच है? ऑप्शन ए भारत और चीन, ऑप्शन बी भारत पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत नेपाल। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अफगानिस्तान और पाकिस्तान। डुरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। इसका निर्धारण वर्ष 1893 में किया गया था। यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी असम। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों से लगता है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इसी प्रकार सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल दोनों 3 देशों की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल है और एक है सिक्किम। दोनों देशों की सीमा जो है 3 राज्यों के साथ स्पर्श कर 3 देशों के साथ स्पर्श करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और नेपाल के बीच सीमा की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन ए पूर्णतः बंद, ऑप्शन बी खुली सीमा, ऑप्शन सी केवल व्यापारिक, ऑप्शन डी समुद्री। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी खुली सीमा है। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा है। दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा और पासपोर्ट के आवागमन कर सकते हैं। यह सीमा मैत्रीपूर्ण संबंध और सांस्कृतिक निकटता का प्रतीक मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा पड़ोसी देश केवल सिक्किम से सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी म्यांमार। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भूटान। भूटान ऐसा पड़ोसी देश है जो भारत के सिक्किम राज्य के साथ सीमा साझा करता है। भूटान की सीमा सिक्किम के अलावा पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से भी लगती है। एमपीपीएससी में भूटान से संबंधित सीमावर्ती राज्यों पर प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13वां, भारत और म्यांमार के बीच सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 1643 किलोमीटर, ऑप्शन बी 1751 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1880 किलोमीटर, ऑप्शन डी 2000 किलोमीटर। चलिए उत्तर दीजिए।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1643 किलोमीटर। भारत और म्यांमार के बीच सीमा की लंबाई लगभग 1643 किलोमीटर है। यह सीमा भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। म्यांमार भारत का महत्वपूर्ण पूरी पड़ोसी देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14वां, भारत की सबसे अधिक समुद्री सीमा किस देश के साथ मानी जाती है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी बांग्लादेश। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा बांग्लादेश के साथ मानी जाती है। भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी में व्यापक समुद्री सीमा क्षेत्र है। इसलिए सीमा की तरह समुद्री दृष्टि से भी बांग्लादेश भारत की महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। ठीक है। श्रीलंका, इसमें श्रीलंका है, तो श्रीलंका भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश है, समुद्री पड़ोसी देश। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलमरुमठ तथा मन्नार की खाड़ी स्थित है। भारत की समुद्री सीमा श्रीलंका से जुड़ी है, लेकिन सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला जो उत्तर होगा वो बांग्लादेश ही है। ठीक है, तो इसको सुधार लीजिएगा। प्रश्न नंबर 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का स्थलीय पड़ोसी नहीं है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी म्यांमार। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रीलंका। श्रीलंका भारत का स्थलीय पड़ोसी देश नहीं है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलमरुमठ तथा मन्नार की खाड़ी स्थित है, इसलिए श्रीलंका भारत का समुद्री पड़ोसी है, लेकिन स्थलीय पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। भारत की सीमाओं से जुड़े इन 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज में आपका स्कोर कितना रहा, कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइए और यह भी बताइए कि इनमें से कौन सा प्रश्न आपको सबसे अधिक रोचक या चुनौतीपूर्ण लगा। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही एमपीपीएससी प्री 2026 की महत्वपूर्ण एमसीक्यूज और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।